मार्च माह 2026 प्रथम पाक्षिक सूचना 1 से 15 मार्च 2026। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 और राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 के तहत स्वीकृति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए अब इन दोनों योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति की कार्यवाही जिला उद्योग एवं वाणिज्यिक केंद्रों के महाप्रबंधकों द्वारा ही की जा सकेगी। इस बदलाव से आवेदन के निस्तारण में तेजी आएगी और ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सकेगा। पूर्व में इन योजनाओं के तहत आने वाले आवेदनों की जांच और स्वीकृति के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति कार्य करती थी, लेकिन अब इसे विलोपित करते हुए इससे जुड़े सभी अधिकार महाप्रबंधकों को दे दिए गए हैं। देखिए, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 यह राज्य के विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए लागू की गई है। एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 के तहत सभी 41 जिलों में एक एक उत्पाद की पहचान की गई है। इसके तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा देय है। विपणन आयोजनों में भाग लेने के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण और कैटलॉगिंग व ई-कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 75,000 रुपये तक एकमुश्त सहायता का प्रावधान है। राजस्थान MSME नीति 2024 राज्य के छोटे उद्यमियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इसके तहत ऋण पर अतिरिक्त 2% ब्याज अनुदान दिया जाता है। साथ ही MSME एक्सचेंज से धन जुटाने पर 15 लाख रुपए तक की सहायता, एडवांस टेक्नोलॉजी तथा सॉफ्टवेयर पर 5 लाख रुपए तक का अनुदान, क्वालिटी सर्टिफिकेशन और IPR पर 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण का प्रावधान है। विपणन के लिए आयोजनों में भाग लेने पर 1.5 लाख रुपए तक का अनुदान, डिजिटल उपकरणों पर 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 50,000 रुपये तक का पुनर्भरण किया जाता है। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 राज्य के उद्यमियों को निर्यातक बनाने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत निर्यातकों के दस्तावेजीकरण पर 5 लाख रुपए और तकनीकी अपग्रेडेशन पर 50 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी पर 3 लाख रुपए तक का अनुदान और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण किया जाता है। राज्य बजट 2026-27 में युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए 5 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानी, जर्मन व कोरियन भाषाओं के प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है। वहीं राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रतिभावान विद्यार्थियों के स्टार्टअप्स के विकास के लिए प्रत्येक जिले के चयनित महाविद्यालयों में वाइब्रेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार आगामी सत्र में 500 नए विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा कमर्शियल एजुकेशन शुरू करने का प्रावधान किया गया है। राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य है मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसरों को सृजित करना। वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए कुल 1,19,408 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार द्वारा राशन डीलरों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी करते हुए इसे 137 रुपये से बढ़ाकर 150.70 रुपये कर दिया गया है एवं कमीशन का समयबद्ध भुगतान करना सुनिश्चित किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राज्य में 3 अनाज ATM स्थापित करने के लिए जयपुर, भरतपुर और बीकानेर जिलों का चयन किया गया है। अनाज ATM की स्थापना से राशन वितरण की प्रक्रिया सुगम तथा पारदर्शी होगी एवं लाभार्थियों को 24 घंटे अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। नवाचार के क्रम में खाद्य सुरक्षा एवं आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल 2026 से उचित मूल्य दुकानों में गेहूं का आवंटन 50 किलो के न्यूनतम माप से ही किए जाने का प्रावधान किया गया है। इससे अधिक गेहूं जाने पर अगले माह में उतना गेहूं आवंटन से काट लिया जाएगा तथा कम जाने पर आवंटन में अधिक अनाज जोड़ दिया जाएगा। वहीं SC, ST तथा OBC वर्ग के छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं को अप्रैल 2026 से विभाग द्वारा रियायती गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा। अब तक बाजार मूल्य पर गेहूं एवं चावल की खरीद कर इन छात्रावासों में आपूर्ति की जा रही थी। अब 4.15 रुपये प्रति किलो की दर से गेहूं एवं 5.65 रुपये प्रति किलो की दर से चावल की आपूर्ति इन छात्रावासों को विभाग द्वारा की जाएगी। इसके लिए 20 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। प्रथम चरण में इस योजना से 35,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत साल में 450 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से 12 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। अब इस योजना का दायरा बढ़ाकर इसमें सभी NFS से
लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। देश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता में राजस्थान की भागीदारी लगभग 27% और अक्षय ऊर्जा में 16% से अधिक है। राज्य सरकार ने बिजली की औसत खरीद दर में 22 पैसे प्रति यूनिट की कमी की है। बजट 2026-27 में सामुदायिक तारबंदी योजना के तहत कृषकों की न्यूनतम संख्या 10 से घटाकर 7 कर दी गई है। राज्य बजट 2026-27 के अनुसार प्रदेश की 5,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित की जाएंगी। किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने और फसल स्वास्थ्य की निगरानी के लिए राज्य बजट 2026-27 में राज्य कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली नामक नई प्रणाली विकसित करने की घोषणा की गई है। राज्य बजट 2026-27 में घोषित मिशन राज गिफ्ट का मुख्य उद्देश्य है विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाना। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की राशि 1,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों का योगदान है 25.74%। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में आर्थिक समीक्षा 25-26 के अनुसार केवल पशुधन क्षेत्र का योगदान लगभग 60.10% है। राज्य सरकार मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत देशी पशुधन के बीमे के लिए 100% प्रीमियम वहन कर रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3% ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। विकसित राजस्थान 2047 विजन के तहत प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाकर प्रतिदिन 200 लाख लीटर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नवंबर 2024 में शुरू किए गए गिव अप अभियान के तहत अब तक 55 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है। इसमें राजस्थान का भीलवाड़ा जिला शीर्ष पर रहा है। रबी विपणन सीजन 2025-26 में राजस्थान कृषक समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं पर प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक संबल देने एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए 100 करोड़ रुपए का व्यय कर जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ स्थापित किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री लखपति दीदी ऋण योजना के तहत ऋण सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए करने का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिससे महिला उद्यमिता को और अधिक प्रोत्साहन मिल सके। राज्य सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों की आजीविका संवर्धन के लिए 11,000 अमृत पोषण वाटिकाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मिड डे मील के लिए स्थानीय स्तर पर फल सब्जी भी उपलब्ध हो सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कोर्स करवाया जाएगा। साथ ही प्रदेश की 1,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिष्ठित संस्थानों से विशिष्ट प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। इस वर्ष के राज्य बजट में आकांक्षी जिले करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर एवं सिरोही में संचालित किशोरी बालिका योजना का विस्तार करते हुए इसे राज्य के समस्त 27 आकांक्षी ब्लॉक्स में शुरू किया जाएगा, जिससे 50,000 से अधिक किशोरी बालिकाएं पूरक पोषाहार से लाभान्वित हो सकेंगी। राज्य कार्यालयों में कार्यालय समय में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए चरणबद्ध रूप से मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने की दिशा में सभी संभागीय मुख्यालयों पर राजसखी स्टोर्स स्थापित किए जाएंगे, जिससे आजीविका से जुड़ी महिलाओं के उद्यम को सफल बनाने के लिए आवश्यक क्षमता संवर्धन मिल सके। इसके लिए सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग स्थापित किए जाएंगे। वहीं स्वयं सहायता समूह की लगभग 5,000 महिलाओं को प्रशिक्षित कर बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी बनाया जाएगा। महिलाओं के विरुद्ध सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़, घरेलू हिंसा एवं अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए कार्यरत कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की संख्या को चरणबद्ध रूप से 500 से बढ़ाकर 600 किया जाएगा। 100 पुलिस थानों में महिला बैरक विकसित किए जाएंगे। आजीविका के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस वर्ष की बजटीय घोषणा के तहत आजीविका के तहत संगठित 100 क्लस्टर लेवल फेडरेशन के कार्यालय एवं अन्य उपयोग के लिए भवन उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही इन कार्यालयों में डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता के लिए सक्षम सेंटर भी प्रारंभ किए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए गए उत्पादों की बेहतर ब्रांडिंग, डिजाइनिंग एवं पैकेजिंग कर डेयरी, टेक्सटाइल, फुटवेयर, मिलेट्स एवं मसाले इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में 50 नवीन एंटरप्राइजेज स्थापित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार लोक शिकायतों के प्रभावी निस्तारण के उद्देश्य से सभी विभागों के सचिव 4 मार्च से 28 अप्रैल तक निर्धारित तिथियों में राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर स्वयं उपस्थित रहकर शिकायतकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं। जालोर के जसवंतपुरा क्षेत्र में बांडी नदी पर बांडी सणधरा बांध निर्मित है, जिसकी कुल भराव क्षमता 1085 मिलियन क्यूबिक फीट है तथा सीसीए यानी कल्टीवेबल कमांड एरिया यानी सिंचित क्षेत्र 6922 हेक्टेयर है। इस बांध से भीनमाल एवं जसवंतपुरा तहसील में 16 गांवों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। कोटा में शिव मठ मंदिर चंद्रेसल है, जो 10वीं से 11वीं शताब्दी का एक मंदिर है। यह मठ मंदिर चंद्रेसल को पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा वर्ष 2008 में संरक्षित किया गया था। पेंशन विभाग द्वारा पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन संबंधी समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए 27 अप्रैल को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस तरह वर्ष में 4 बार पेंशन अदालतों का आयोजन किया जाएगा। उपभोक्ता न्यायालय के लिए मेडिएशन यानी मध्यस्थता अभियान की शुरुआत राजस्थान में 24 दिसंबर 2024 से की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान में राजस्थान के 4.38 यानी 4.38 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क गेहूं राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जा रहा है। राज्य सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के कुल 5,565 सब स्टेशनों में से 4,115 सब स्टेशनों पर दिन के 2 ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED 2006 के तहत देश भर में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के विलंबित भुगतान विवादों के समाधान के लिए विभिन्न स्तर पर सुविधा परिषदों का गठन किया गया है। इसके तहत राजस्थान में 14 सुविधा परिषद गठित की गई हैं, जिसमें 2 राज्य स्तरीय परिषद हैं। आयुक्त उद्योग एवं वाणिज्य की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय सुविधा परिषद में 75 लाख से अधिक राशि वाले प्रकरणों की सुनवाई होती है। वहीं वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता वाली दूसरी राज्य स्तरीय परिषद में 25 लाख से अधिक और 75 लाख से कम राशि वाले प्रकरणों की सुनवाई की जाती है। 25 लाख से कम राशि वाले प्रकरणों की सुनवाई के लिए संभाग स्तरीय सुविधा परिषद होती है। प्रकरणों की अधिकता को देखते हुए जयपुर संभाग में 6 परिषद हैं एवं अन्य सभी संभागों में 1-1 परिषद है। राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम लंबित भुगतान के प्रकरण ऑनलाइन विवाद समाधान ODR ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट A में राजस्थान पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, वहीं कंपोनेंट C में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य में राजकीय भूमि आवंटन की दर को DLC दर का 2 गुना कर दिया गया है। राज्य में उन उपभोक्ताओं के लिए जिनके पास छत उपलब्ध नहीं है, सरकार ने सौर ऊर्जा से जुड़ने के लिए जिस नई व्यवस्था को अनुमत किया है वह है वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अरावली संरक्षण से संबंधित विशेष परियोजना का शुभारंभ 5 जून 2025 को किया गया। वहीं हरियालो राजस्थान अभियान के तहत पिछले 2 वर्षों में मुख्यमंत्री महावृक्षारोपण अभियान में कुल 18 करोड़ 54 पौधे लगाए गए हैं। राज्य में बिजली की खरीद लागत में कमी और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए AI एवं मशीन लर्निंग आधारित एकीकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली विकसित की जाएगी। वन एवं पर्यावरण विभाग की घोषणा के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में 2 श्री राम वाटिका विकसित की जाएगी। राजस्थान में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा शाहपुरा जयपुर में स्थापित करने की घोषणा की गई है। एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक निर्धारित प्रजाति का बीजवन स्थापित किया जाएगा। राज्य के युवाओं को नेचर गाइड का प्रशिक्षण राजस्थान वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान अलवर द्वारा प्रदान किया जाएगा। राज्य बजट 2026-27 में अरावली के संरक्षण, पौधारोपण और नदियों के उद्गम स्थलों के रखरखाव के लिए 130 करोड़ रुपए राशि का आवंटन किया गया है। वर्ष 2024 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह थी, जिसे वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा बढ़ाकर 1,450 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। भारत सरकार की एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री तैयार करने में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता बढ़ाने के लिए राज्य में कृषि भूमि के गैर कृषि प्रयोजन के लिए रूपांतरण हेतु निर्धारित समय अवधि को घटाकर अब 45 दिन कर दिया है। जयपुर स्थित राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की राज्य जल एवं वायु प्रयोगशाला में
पेस्टिसाइड जांच के लिए आधुनिक सुविधा विकसित की जाएगी। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली सुअर को मारने के संबंध में आदेश अब संपूर्ण राजस्थान में लागू करने की घोषणा की गई है। राज्य में मानव वन्यजीव संघर्ष में वन्यजीवों द्वारा जनहानि होने पर पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। पर्यावरण एवं आस्था स्थलों के संरक्षण के क्रम में प्रदेश में 2,842 हेक्टेयर भूमि को ओरन प्रयोजनार्थ आरक्षित किया गया है। किसानों को खेत तक पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार द्वारा रास्ता खोलो अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत राजस्थान की 422 तहसीलों को ऑनलाइन अधिसूचित कर राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों की खातेदारी भूमि का कन्वर्जन निःशुल्क कर दिया गया है। राज्य में वर्तमान में लगभग 43,000 सहकारी समितियां कार्यरत हैं। गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इसी क्रम में इस वर्ष 19 मार्च को यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर राजस्थान दिवस मनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1,19,408 करोड़ रुपए का कृषि बजट रखा गया है। किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आगामी वर्ष से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150 रुपये बोनस देने की घोषणा की गई है। इससे किसानों को गेहूं पर 2,735 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौतों में से अब तक 8 लाख करोड़ रुपए मूल्य के प्रोजेक्ट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। यानी ये प्रोजेक्ट धरातल पर आ गए हैं, इन पे कार्य शुरू हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में राज्य के निर्यात, एमएसएमई, हस्तशिल्प और हथकरघा आदि के समग्र विकास के लिए कुल 13 नई नीतियां और योजनाएं लागू की गई हैं। राजस्थान सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत वर्तमान में निवेशकों को 180 सुविधाओं के लिए पेपरलेस क्लियरेंस दिया जा रहा है। सहकारी क्षेत्र की राज्य की पहली बाइक ऑन रेंट सेवा उदयपुर शहर से शुरू की गई है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण का प्रावधान किया है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में 186 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। राइजिंग राजस्थान के निवेश समझौतों के तहत डेटा सेंटर और मेडिकल साइंसेज संस्थान जयपुर में स्थापित किए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान प्रोजेक्ट्स के तहत धरातल पर शुरू हुए कार्यों के संबंध में कुछ की स्थिति इस प्रकार है। देखिए, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग इकाई जोधपुर में होगी, प्लास्टिक पैकेजिंग इकाई धौलपुर में और एग्रो आधारित उद्योग सीकर में स्थापित किया जाएगा। राज्य के छोटे उद्यमियों को आसानी से जमीन उपलब्ध करवाने के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया में सुधार करते हुए लीज व्यवस्था को 33 वर्ष कर दिया गया है। राज्य की भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा हाल ही में 10,000 एकड़ का भूमि बैंक बनाया गया है। देखिए, राजस्थान में भूमि बैंक यानी लैंड बैंक का अर्थ एक ऐसी बंजर या अनुपयोगी या सरकारी भूमि से है जिसे सरकार उद्योगों, निवेश या विकास परियोजनाओं के लिए चिन्हित आइडेंटिफाई करके जमा कर लेती है। इस योजना के तहत बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। इस भूमि का उपयोग राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने और नया उद्योग स्थापित करने के लिए किया जाता है। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस योजना में अब तक 682 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को क्रमशः महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022 से इन पुरस्कारों की राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए का व्यय कर हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 60 पदक जीतकर देश में तृतीय स्थान हासिल किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में राजस्थान की अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीतकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। वहीं राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने भाला फेंक में तथा मोना अग्रवाल ने पैराशूटिंग में कांस्य पदक पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में जीता है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में
जयपुर के चरक भवन में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बनकर तैयार है। इसे जल्दी शुरू किया जाएगा। निजी अस्पतालों में लाखों रुपए में होने वाला उपचार यहां पर आम जन को न्यूनतम दरों पर मिल सकेगा। इस संस्थान में पीआरपी पद्धति यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा पद्धति द्वारा बाल उगाने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं यहाँ पर हाइफू मशीन द्वारा स्किन टाइट करके झुर्रियाँ हटाने का इलाज भी करा जाएगा। लेजर पद्धति द्वारा सफ़ेद दागों व सोराइसिस का इलाज तथा रेडियो फ्रीक्वेंसी व कार्यों द्वारा विभिन्न चर्म रोगों के इलाज की सुविधा यहाँ उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संस्थान में 6 प्रकार की अत्याधुनिक लेजर मशीनें जैसे डायोड लेजर और फ्रैक्शनल कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, एक्साइमर लेजर, एनडी याग लेजर व एलेक्जेंड्राइड लेजर स्थापित किए गए हैं, जो समस्त प्रकार की जन्मजात कॉस्मेटिक बीमारियों में काम में लिए जाते हैं। यह लंदन के बाद विश्व का दूसरा सबसे एडवांस्ड एंड उत्कृष्ट संस्थान होगा जो डर्मेटोलॉजी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान गैस लिमिटेड RSGL को स्मार्ट गैस वितरण के क्षेत्र में आधारित तकनीक के प्रभावी उपयोग और स्टेट नवाचार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित डायमंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। होंडा कंपनी की ओर से पहला ईवी मॉडल होंडा जीरो अल्फा का अनावरण किया गया है। इससे प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले उत्पादन के लिए टपुकड़ा संयंत्र का चयन किया गया है। खिलाड़ियों की भविष्य की चिंताओं को दूर करने और जोखिम से बचने के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 25 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं जीवन बीमा किया जा रहा है। खिलाड़ियों के बेहतर अभ्यास के लिए वर्तमान राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्षों में लगभग 19 करोड़ रुपए की लागत से नए खेल उपकरण खरीदे गए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में राजस्थान के खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 34 पदक जीते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मापदंडों के अनुसार किसी भी देश या राज्य की जीडीपी का 7.5% स्वास्थ्य पर खर्च होना चाहिए, जिसे राजस्थान ने अब हासिल कर लिया है। राज्य सरकार बजट घोषणा की अनुपालना में ग्राम पंचायत स्तर एवं शहरी नगर निकाय क्षेत्रों में विकास का मास्टर प्लान तैयार करने के लिए 19 मार्च से विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान की शुरुआत करने जा रही है। विकसित गांव ही विकसित राजस्थान और विकसित भारत का आधार हैं। इस दिशा में यह अभियान ऐसा मॉडल बनेगा। इसके माध्यम से स्थानीय आकांक्षाओं पर आधारित विकास का रोड मैप गाँवों तक पहुँचेगा। वर्ष 2016 के बाद राजस्थान में कुल 23 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध सभी अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा के लिए अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने की घोषणा करी है। 500 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक विश्राम गृह जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा व जोधपुर के मेडिकल कॉलेजों के मुख्य अस्पतालों में बनाए जाएंगे। राज्य के चिकित्सा विभाग में नव चयनित कार्मिकों को बिना किसी सिफारिश के पारदर्शी तरीके से वरीयता के आधार पर नियुक्ति देने के लिए राज हेल्थ पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब स्वास्थ्य बीमा पैकेजों की संख्या बढ़ाकर 2189 कर दी गई है।